महादेव, जय महाकाल। तो अभी मैं जा रहा हूँ, हम लोगों की हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की एक मीटिंग है वेस्ट ए जोन की। बैक टू बैक 2 मीटिंग्स है हम लोगों की, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। नरेंद्र भी आज हम लोगों के साथ मीटिंग के लिए जा रहा है, तो नरेंद्र को मैं ऑफिस के नीचे से पिक करूंगा। हम लोगों को फिर से रंजीत की नर्सरी जाना है, क्योंकि जो गेस्ट को प्लांट्स देने हैं वो मदारी फाउंडेशन की तरफ से जाते हैं। ये जो हिंदुस्तान स्काउट्स और मदारी फाउंडेशन की साझा एक्टिविटीज चलती है, अगर आप हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा इस बारे में कि मदारी फाउंडेशन और हिंदुस्तान स्काउट मिलके गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में, दोनों ही सेक्टर्स में साझा प्रयास करता है बच्चों को एनवायरमेंटल बिहेवियर सिखाने के लिए, बाकी सारी एक्टिविटीज सिखाने के लिए, योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक। तो इन सारी एक्टिविटीज को बच्चों को सिखाने के लिए मदारी फाउंडेशन और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के साझा प्रयास चलते हैं। तो इस सेशन की पहली मीटिंग वेस्ट ए जोन की थी, जो मैंने गलती से बी जोन बोल दिया था। तो वो जो मीटिंग है वो हो चुकी है। अब ये वेस्ट जोन की 2 मीटिंग हो रहे हैं बैक टू बैक, एक है 10 से 11 और एक है 11 से 12 की। तो अभी 9 बजे मुझे फिर से आसिफ सैफी भाई के ऑफिस में मिलना है और रास्ते में से रंजीत से प्लांट लेने हैं, और मेरे को नरेंद्र को पिक करना है। नरेंद्र आज की मीटिंग में हम लोगों के साथ जा रहा है, तो उसे जल्दी से चल के नीचे से पिक करता हूँ ऑफिस से, और बाकी आप लोगों को आगे की अपडेट्स में बैक टू बैक देता रहूंगा। तब तक के लिए प्लीज लाइक करें वीडियोस को, कमेंट करें वीडियोस पे, शेयर करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बस यही सब बोलूंगा, और ये सब बोलूंगा किस लिए ये आप लोगों को भी पता है। देखिए, भक्त को भगवान से मिलने के लिए एक ओधा चाहिए होता है। वो ओधा मैं नहीं बना पा रहा हूँ, वो ओधा कभी भक्त नहीं बना सकता है जब तक उस पर भगवान की कृपा ना हो। मेरे भगवान आप हैं इस समय, जो मुझे अक्षय सर से मिलवा सकते हैं। प्लीज 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 मेरी हैसियत बना दीजिए ताकि मैं अक्षय सर के चरणों में बैठ सकूं, प्लीज। तो इसी आशा के साथ कि ये ब्लॉग अपनी उस परमता को पा पाएगा जिसके लिए इसका निर्माण किया जा रहा है, इस ब्लॉग की शुरुआत की जा रही है। बने रहिएगा ब्लॉग पे। थैंक यू। समय पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ आनंद आ गया है, एकदम बहुत बढ़िया। आनंद मेरे भाई, कैसे हो आप? बढ़िया। तो चलते हैं अब हम रंजीत की। मैम नरेंद्र आ चुके हैं इस टाइम पे रंजीत की नर्सरी में। हम लोगों को पता है रंजीत यहाँ पे नहीं है, लेकिन वही वाले भाई जिन्होंने पिछली बार हम लोगों को पैसे कम लगाए थे, वही वाले भाई बैठे हैं। भाई हाय कर दो जरा सब लोगों को। आप तो अंधेरे में दिख भी नहीं रहे। हाय। तो हम लोग फिर से आ गए हैं भाई। चलो मैं इनसे बात करता हूँ, आप लोगों को बताऊंगा मैंने क्या लिया है फिर से। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोगों ने पौधे ले लिए हैं गेस्ट्स को देने के लिए, और बस निकल रहे हैं जल्दी से यहाँ से। थोड़ा लेट हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को हम लोगों ने क्या लिया है। तो और बस इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। यानी बहुत अच्छी पैकिंग कर दी है उनकी। हम लोगों ने लिए हैं गेस्ट के लिए तुलसी के पौधे। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि तुलसी हम लोगों ने क्यों चूज की है गेस्ट को देने के लिए। थैंक यू। सुबह के 9:15 हुए और आज की रंगत तो बिल्कुल अलग ही है। देखिए गजेंद्र भाई क्या जच रहे हैं, वाह वाह। और ये हम लोगों के, मैं तो नाम भी शकील भाई और ये नरेंद्र भाई, आप लोग मिल चुके हैं। और हम लोग आसिफ भाई के इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं इस टाइम पे। क्या है गुलशन भाई? ये हम लोगों के गुलशन भाई हैं और आसिफ सैफी। देखिए क्या रंगत है भाई की, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत खूबसूरत। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं स्काउट की मीटिंग के लिए, और आप लोगों को मैं वहीं पे जाके मिलूंगा। थैंक यू, बाय बाय। हम लोग पहुँच चुके हैं हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की मीटिंग के लिए। तो चलते हैं सीधे अंदर, जहाँ पर मीटिंग ऑलरेडी चल रही है। भाई ले रहे हैं मीटिंग। हाँ जी, नहीं किसी में आज हमारे तो पूरा मीटिंग यहाँ पे चल रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, स्कूल लेवल का होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, किसी भी एक ही स्कूल में वैल्यू रख देते हैं। और स्कूल लेवल पे हम खुद करवा लेते हैं बच्चों को थोड़ा सा, और जैसे स्टार्ट करना, और उसका बहुत अच्छी चीज़
और जिसके ऊपर है ना वो कैसे किस तरह देखते हैं। स्काउटिंग के बच्चे जो होंगे हम उनको मार्चिंग सिखाएंगे। तो ये तो स्कूल में जा जाके काम करवाते हैं, इनका तो देखा हुआ है। तो मैं सर एक 5 मिनट का योगा करा दीजिए, मेडिटेशन ठीक है। इसके बाद क्योंकि आपको किसी देखिए, सबसे पहले हम कोर पे आते हैं कि मेडिटेशन की ज़रूरत क्या पड़ती है। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मेडिटेशन चाहिए क्यों होता है? मेडिटेशन चाहिए इसलिए होता है सब कुछ ठीक चलते 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 में कुछ ऐसा गड़बड़ चल रहा होता है जो भीतर है ना चैन से बैठने नहीं दे रहा होता है। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल जहाँ पे कुछ ना करना पड़े वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। पहली चीज़, मेडिटेशन कुछ भी करना नहीं है, ना दिमाग के थ्रू, ना हाथों पैरों के थ्रू, ना कोई पोजीशन है मेडिटेशन की, कुछ भी नहीं है। अभी बहुत कम टाइम है कि हम आनंद के उन पलों को छू पाए जिसके लिए मेडिटेशन का नाम लिया जाता है। मैं बता देता हूँ करते किस तरीके से है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और शायद कभी वो टाइम आए कि हम उस ध्यान के मंदिर की घंटी बजा सके और उस ओम ध्वनि को सुन सके जो इस घंटी से निकलती है। तो सबसे पहले बीमारी को दूर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी बीमारी क्या है। तो हम लोग आंख बंद करते हैं, पहले तो मुझ पे विश्वास कीजिए और इस आवाज को सब कुछ मान लीजिए जो मेरे मुख से अभी निकल रही है, इसके अलावा कुछ भी ना सुने। आंख बंद करेंगे सब लोग। जैसे ही हम अपनी आंख बंद करते हैं तो हमारे थॉट्स हमारे विजन में बदल जाते हैं और हमारा दिमाग हमें दिखा रहा होता है कि बीमारी क्या है। बीमारी अंदर ये है कि ये जो सब चीज हमारे दिमाग में चल रही है इसमें से केवल 10% काम की है, बाकी 90% शोर है। और दिमाग निरंतर 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 हमारी चेतना को हमारे अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, भले ही हम उसमें इन्वॉल्व होना चाहें या नहीं होना चाहें, हम अपने आप जाके उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले तो देखिए जो दिमाग हमारे साथ बातें कर रहे हैं वो कुछ काम की भी है, ये फिजूल की बातें चल रही हैं। अगर ये फिजूल की बातें चल रही हैं तो ये बेचैनी का कारण है। जिस प्रकार जब तक हम किसी से बात ना करें तब तक बात शुरू नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार जब तक हम दिमाग के साथ इन्वॉल्व ना रहे तब तक दिमाग भी बातें नहीं कर सकता है। तो शांत होकर केवल सुनेंगे, बोलेंगे कुछ भी नहीं, इन्वॉल्व नहीं होना है, सिर्फ देखते रहने के दिमाग जो चीज हमें सर्व कर रहा है वो काम की है भी कि नहीं है। और बातें नहीं करनी है, बातें तो ये दिमाग अनंत तक खींचता ले जाएगा, बातें नहीं करनी है। जब तक हम शांत नहीं होंगे तब तक दिमाग शांत नहीं होगा। अगर लगातार मैं आपसे बातें करता रहूंगा तो आपकी भी बातें चलती रहेंगी। अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो थोड़ी देर बाद आप भी मेरे पास बैठे बैठे शांत हो जाएंगे। सिर्फ दिमाग के पास शांति से बैठ जाना है, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, सिर्फ शांति से दिमाग के पास बैठे रहे और धीरे धीरे हम देखेंगे कि दिमाग हमारे तरीके से शांत होने लगा है। अगर हम इस शांति के पल को कुछ सेकंड भी छू पाए तो पूरे दिन के लिए काफी हो जाता है। शांति से इस दिमाग के पास बैठे रहेंगे और विचारों के इस प्रवाह को बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे जैसे नदी के पास बैठ के सिर्फ नदी को निहारता रहता है, इसमें छलांग नहीं लगाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी रेलवे स्टेशन पर हम बैठे हुए और हमें कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आती हुई जाती ट्रेन को देखना है कि किस तरह अपने आगे जाते विचारों को देख रहे हैं। किसी भी विचार पे लूप बना के उस पर चल नहीं जाना है, सिर्फ देखते रहना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई बातें नहीं करनी है। जब हम अपनी बाहर की आंखों को बंद करते हैं तब हमारी अंदर की आंखें खुलती हैं। वो आंखें जब तक उस आनंद को देख ना ले कोई बात करने योग्य नहीं है, कोई भी बात करने योग्य नहीं है। सिर्फ शांति से बैठे रहे और धीरे 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 दिमाग को पता लगने लगेगा कि बात करने का कोई अर्थ नहीं है। आनंद लें इन विजन्स का जो दिमाग हमें दिखा रहा है। बिल्कुल शांति से, बिना इन्वॉल्व हुए, कोई बात नहीं भीतर। जिस प्रकार बाहर शांत बैठे हैं उसी प्रकार भीतर शांत बैठिए। बाहर और भीतर में तुम में कोई फर्क ना हो,
दिमाग भले ही कितनी बार बदलता रहे। बिल्कुल शांत। ये बिल्कुल बच्चे को ट्रेनिंग देने जैसा है, जैसा बच्चा बार बार चॉकलेट पे झपटता है और माँ कहती है नहीं अभी नहीं। ठीक अपने आप को कंट्रोल कीजिए। बार बार हम अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। दिमाग बहुत चालाक है, वो आपको बार बार खींच लेगा अंदर, लेकिन फिर से वापस आइए, अपनी ध्यान मुद्रा को पकड़िए और फिर से बैठ जाइए। जब तक भीतर से ध्यान की मुद्रा नहीं सधेगी, बाहर से ध्यान की मुद्रा साधने का कोई भी फायदा नहीं है। बिल्कुल भीतर से शांत चित्त देखते रहिए जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है। कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है जब तक हम उसे अलाउ ना करें। तो आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद आप लोगों ने। कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जन्मों जन्म की यात्रा है, एकदम से टूट पड़ने की बहुत मुश्किल है। चेतना को रोक के बैठना, अच्छी अच्छी जंजीरें तोड़ देते हैं तो कोई युगों में जाके भगवान बुद्ध बनता है, कोई युगों में जाके महावीर बनता है। तो कोशिश करते रहिए, हम भी उनमें से एक हो सकते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया। आप लोगों ने देखा होगा तो ये स्कूल का कॉरिडोर है जहाँ पे हम लोगों की मीटिंग थी। रमेश नगर में इस टाइम पे है, हम सर्वोदय बाल विद्यालय में। यहाँ पर हम लोगों की मीटिंग थी और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सुभाष नगर के लिए। तो मैं आप लोगों को मिलूंगा आप सुभाष नगर के स्कूल में। बाय बाय।